हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय शंकर जाट। आज अपन पढ़ेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं सहित विभिन्न कक्षाओं के सिलेबस में भी शामिल है। तो इनडायरेक्ट स्पीच, इसको अपन नरेशन के नाम से भी जानते हैं, नरेशन, या इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, या उसको इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले अपन सीखेंगे कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले लिख दीजिए आप डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन जब वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो उसको अपन कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। तो इसकी सीधी सी परिभाषा हो जाएगी, जब वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो वो होता है आपका डायरेक्ट नरेशन। जैसे राम सेड हरी इज ए गुड बॉय। राम सेड हरी इज ए गुड बॉय। तो ये एक सेंटेंस है अपने पास, और इसमें राम शेड, ये वक्ता है, राम ने बोला हरी इज ए गुड बॉय, हरी एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ ये वक्ता के शब्द है, राम के खुद के शब्द है हरी इज ए गुड बॉय। तो वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों लिखा गया है तो ये अपना कहलाता है डायरेक्ट नरेशन। दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, जब वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों न लिखकर, जब वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों न लिखकर अपने शब्दों में लिखा जाता है, जब वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों न लिखकर अपने शब्दों में लिखा जाता है तो उसको अपन कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। जब वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों न लिखकर अपने शब्दों में लिखा जाता है तो उसको अपन कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे इसी सेंटेंस को मैं इनडायरेक्ट में अगर लिखूं तो इस प्रकार लिखा जाएगा, राम सेड दैट हरी इज ए गुड बॉय। राम सेड दैट हरी इज ए गुड बॉय। तो ये अपना इनडायरेक्ट सेंटेंस हो गया। डायरेक्ट में वक्ता के शब्द ज्यों का त्यों आते हैं, और डायरेक्ट सेंटेंस जो है उसकी पहचान होती है, उसके दोनों तरफ, वक्ता के शब्दों के दोनों तरफ इन्वर्टेड कोमा होता है और बीच में कोमा आता है। और इनडायरेक्ट नरेशन का जो सेंटेंस होता है उसमें आपके इन्वर्टेड कोमा नहीं होता है और बीच में कोमा भी नहीं होता है। अब अपन देखिए, इसमें डायरेक्ट से अपन ने इनडायरेक्ट बनाया है तो एक तो अपन ने डेट लगाया है और ये कोमा जो है वो हटा दिए गए हैं, इन्वर्टेड कोमा भी हटा दिए गए हैं। तो इस प्रकार अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इस प्रकार परिवर्तन करते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अपन ने कनेक्टिव का प्रयोग भी किया है, इन्वर्टेड कोमा को भी हटाया है, कोमा को भी हटाया है। तो इस प्रकार के परिवर्तन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन सीखेंगे कि किस प्रकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है, वो सीखेंगे। उससे पहले कि डायरेक्ट का जो सेंटेंस है उसकी अपन दो भाग होते हैं। देखिए आप, ये डायरेक्ट का सेंटेंस है, इसके दो भाग है। पहला भाग है राम सेड और दूसरा भाग है हरी इज ए गुड बॉय। तो एक तो कोमा से आगे वाला भाग और एक कोमा से पीछे वाला भाग। तो कोमा से आगे वाला जो भाग है उसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। कोमा से आगे वाला भाग ये कहलाता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और कोमा से पीछे वाला भाग जो दूसरा भाग है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट नरेशन का जो सेंटेंस है उसके बीच में कोमा आता है, और कोमा से आगे वाला जो भाग है वो आपका कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और कोमा से पीछे वाला जो भाग है वो आपका कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। इसको शॉर्टकट में अपन बोलते हैं आरवी, और इसको शॉर्टकट में अपन बोलते हैं आरएस। जब भी आगे अपन पढ़ेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब को अपन आरवी बोलेंगे और रिपोर्टेड स्पीच को अपन आरएस बोलेंगे। तो ये तो हुआ कि अपने डायरेक्ट क्या है सेंटेंस, डायरेक्ट सेंटेंस किस प्रकार का होता है, इनडायरेक्ट कैसे होता है, रिपोर्टिंग वर्ब
वाक्य का आगे वाला भाग कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, कोमा से पीछे वाला भाग कहलाता है। लेकिन परीक्षा में अपने जो प्रश्न आता है उस प्रकार आता है कि डायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट नरेशन का कोई वाक्य दे दिया जाता है और उसको अपन को इनडायरेक्ट में बदलना होता है। तो अपन लिखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ध्यातव्य बिंदु, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है। तो पहला बिंदु अपने को आरवी के बाद लगा हुआ कोमा, आरवी के बाद लगे कोमा, इस प्रकार का कोमा होता है, को हटा देते हैं। डायरेक्ट जो नरेशन का वाक्य है उस वाक्य में आरवी के बाद कोमा लगा हुआ है, तो पहला काम अपन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ये करना है कि उसमें जो कोमा लगा हुआ है उसको हटाना है। दूसरा काम, आर एस के दोनों तरफ लगे इन्वर्टेड कोमा, आर एस के दोनों तरफ लगे इन्वर्टेड कोमास, इस प्रकार के कोमा आर एस के दोनों तरफ लगे होते हैं, को हटा देते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दूसरा परिवर्तन करना है आपको। पहला तो आरवी के बाद जो कोमा लगा हुआ है उसको हटाना है, दूसरा आर एस के दोनों तरफ जो इन्वर्टेड कोमा लगे हुए हैं उनको हटाना है। तीसरा परिवर्तन, आरवी को आर एस से जोड़ने के लिए, आरवी को आर एस से जोड़ने के लिए, आरवी को आर एस से जोड़ने के लिए आवश्यकता अनुसार कनेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जोड़ने के लिए किसी न किसी कनेक्टिव का आपको प्रयोग करना होता है, तो कनेक्टिव का प्रयोग करते हैं। आरवी को जब अपन आर एस से जोड़ेंगे तो कोई न कोई कनेक्टिव अपन को काम लेना होता है, और वो जो कनेक्टिव जो काम में लिया जाता है वो आर एस का जो सेंटेंस है उसके आधार पर लिया जाता है। तो इसमें एक छोटी सी टेबल अपन बनाते हैं आर एस में, और इधर आप लिख देंगे कनेक्टिव। तो अपने को आर एस का जो सेंटेंस है उसकी प्रकृति देखनी है कि वो किस प्रकार का सेंटेंस है, और वो उसी के आधार पे आपका कनेक्टिव आएगा। तो अपन देखते हैं कि यदि आर एस में कोई साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, तो अपन कनेक्टिव यूज करते हैं देट। यदि आर एस में कोई साधारण वाक्य है तो कनेक्टिव देट का यूज किया जाता है। यदि आर एस में कोई हेल्पिंग वर्ब वाला प्रश्न है, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाला अगर प्रश्न है, तो अपन आरवी को आर एस से जोड़ने के लिए कनेक्टिव इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब से कोई प्रश्न शुरू हो रहा है और उसको आपको इनडायरेक्ट बना रहे हो, तो आरवी को आर एस से जोड़ते समय आप इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब वाला प्रश्न नहीं है और WH वर्ड वाला प्रश्न है, तो अपने को कनेक्टिव उसी WH वर्ड को काम में लेना है। अगर WH वर्ड से कोई प्रश्न प्रारंभ हो रहा है और उसको आपको आरवी को आर एस से जोड़ना है, तो वहाँ अपन उसी WH वर्ड को काम में लेंगे। और तीसरा है, यदि आर एस में कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थक वाक्य हैं, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाले, डू या डू नॉट से प्रारंभ होने वाले, प्लीज़ या काइंडली से प्रारंभ होने वाले, लेट से प्रारंभ होने वाले, इस प्रकार के कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर है, तो उसको आरवी को आर एस से जोड़ते समय अपन कनेक्टिव टू का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार अपन कनेक्टिव का प्रयोग करते हैं। चौथा बिंदु, यदि अपन चौथा बिंदु देखेंगे कि आरवी में कोई ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब तो आती है आरवी में, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, तो अपने को वर्ब में परिवर्तन करना होता है। तो लिख दीजिए, यदि आरवी में कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है तो निम्नानुसार बदलते हैं, निम्नानुसार बदलते हैं। आरवी में आपका सब्जेक्ट आ रहा है और सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब भी आ रही है, तो उस स्थिति में अपन उनको निम्न, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रही है और वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो उसको अपन निम्नानुसार बदलते हैं। जैसे मान लो अगर से टू दिया गया है और से टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो उसको
टेल में बदल देंगे। अगर सेड टू दिया गया है तो उसको अपन टोल्ड में बदल देंगे। सेज टू दिया गया है तो उसको टेल में बदल देंगे। तो इस प्रकार अपने को ध्यान रखना है कि आरवी में यदि कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो सेड टू को टेल में बदलना है, सेड टू को टोल्ड में बदलना है और सेड टू को टेल में बदलना है। इस प्रकार अपन बदलते हैं। पांचवा बिंदु है टेंस संबंधी परिवर्तन या वर्ब संबंधी परिवर्तन। टेंस को अपन वर्ब से भी समझ सकते हैं, तो टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के आधार पे आपके ज़्यादा प्रश्न वर्ब संबंधी परिवर्तन के पूछे जाते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से वर्ब कैसे बदलते हैं। पांचवें बिंदु के अंदर पहला बिंदु आप लिख दीजिए, यदि आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है। बहुत अच्छा नियम है ये। यदि आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय आर एस का टेंस नहीं बदलता है। टेंस या उसकी वर्ब भी कह सकते हैं। देखना है आपको कि उस डायरेक्ट का जो आपका सेंटेंस दिया गया है उसकी वर्ब कौन से टेंस में है। अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो आपको सामने जो आरएस दिया गया है, रिपोर्टेड स्पीच जो दी गई है, उसका टेंस या उसकी वर्ब को नहीं बदलना है। जैसे उदाहरण लिख दिया, राम सेज हरी इज ए गुड बॉय। अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो इसकी आरवी रिपोर्टिंग वर्ब, इसका आरएस। सबसे पहले अपन रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देख रहे हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब में आ रहा राम सेज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आ रहा है। और अपन टेंस में पढ़े कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस प्रेजेंट सिंपल में आता है। इसका मतलब इसकी आरवी कौन सा टेंस में होगी? प्रेजेंट टेंस में होगी। और अपना नियम ये कह रहा है कि यदि आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस का टेंस नहीं बदलता है, यानी इसका टेंस अपन को नहीं बदलना है। तो इसका इनडायरेक्ट इस प्रकार बन जाएगा, राम सेज कनेक्टिव आपको लगाना है। आगे साधारण वाक्य है, दोनों कोमा आपको हटाने हैं और इसकी जगह कनेक्टिव लग जाएगा आपका डेट। साधारण वाक्य की वजह से डेट लग रहा है। हरी इज ए गुड बॉय। तो केवल अपन कनेक्टिव का अपन ने परिवर्तन किया है, इसकी वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि इसकी जो आरवी है वो प्रेजेंट टेंस में है। तो पहला बिंदु आपको ध्यान रखना है टेंस संबंधी परिवर्तन में या वर्ब संबंधी परिवर्तन में कि यदि आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आरएस का कोई टेंस या वर्ब नहीं बदलती है। और पांचवे का दूसरा बिंदु लिख दीजिए आप, यदि प्रेजेंट और फ्यूचर की तो बात होगी आरवी, लेकिन यदि मान लो आरवी पास्ट टेंस में है तो आप क्या करेंगे? तो लिख दीजिए आप, यदि आरवी पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय निम्नानुसार वर्ब ऑब्लिक टेंस बदलते हैं। क्लियर है? पहला बिंदु था कि आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय आर एस का टेंस नहीं बदलता है, लेकिन यदि आरवी पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय निम्न अनुसार आर एस का वर्ब या टेंस बदलते हैं। आपको आरवी पास्ट टेंस में देखते ही आर एस का टेंस बदलना है। अब किस प्रकार बदलना है इसके लिए अपन एक टेबल बनाएंगे। ये टेबल बहुत काम की होगी आपके, इसमें आपको याद करना है कि ताकि आपके वर्ब संबंधी परिवर्तन करने में सुविधा रहे। तो पहला इधर लिख दीजिए आप डायरेक्ट और इधर लिख दीजिए आप इनडायरेक्ट। यानी डायरेक्ट में क्या वर्ब दी गई है तो आप इनडायरेक्ट में क्या बना देंगे उसकी। तो लिख दीजिए आप, यदि डायरेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिया गया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय वो सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी। कब बदलेगी? जब आरवी पास्ट टेंस में होगी। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब आरवी पास्ट टेंस में है तो फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस को सेकंड फॉर्म में बदलते हैं। अगर हेज है वह तो हेड में बदलते हैं। अगर इज एम आर है
तो वाज वर्ब में बदलते हैं, इज एम आर है तो वाज वर्ब में बदलते हैं। और यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। और यदि मान लो वाज वर्ब इधर दे दिया है तो उसको हेड बीन में बदलते हैं। वाज वर्ब दे रखा है तो हेड बीन में बदलते हैं। और अगर विल शेल दे रखा है तो वुड शुड में, विल वुड में बदल जाएगा और शेल शुड में बदल जाएगा। कैन या मे दे रखा है तो कैन आपका कुड में बदल जाएगा और मे आपका माइट में बदल जाएगा। तो इस प्रकार अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वर्ब संबंधी परिवर्तन करना है। यदि मान लो आपका मॉडल मस्ट है तो मस्ट आपका हेड टू में बदल जाएगा। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अपने को वर्ब संबंधी परिवर्तन करने हैं। और वर्ब संबंधी परिवर्तन आपको इस प्रकार करने कि डायरेक्ट में क्या दिया गया है, इनडायरेक्ट में क्या बना देंगे। कब? जब आरवी आपकी पास्ट टेंस में होगी। तो यदि आरवी आपकी पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो आपको आरएस का जो फर्स्ट फॉर्म है उसको सेकंड फॉर्म में बदलना है। अगर मान लो हैज है तो उसको हेड में बदलना है। इज एम आर है तो वाज वर्ब में बदलना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलनी है। अगर मान लो वाज वर्ब है तो उसको हेड बीन में बदलना है। विल शेल है तो वुड शुड में बदलना है। कैन या मे है तो कुड या माइट में बदलना है। और मस्ट है तो हेड टू में बदलना है। लेकिन इसके पीछे एक नीचे अपवाद लिख दीजिए, ये टेबल कब आपकी लागू नहीं होगी। तो इसके नीचे नोट लगा के लिख दीजिए, इसके नीचे नोट लगा के लिख दीजिए कि यदि आर एस में, इसके टेबल के नीचे लिखा जाएगा इसको, यदि आर एस में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, शाश्वत सत्य, हैबिचुअल एक्ट, शाश्वत सत्य, आदतन कार्य, या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट, या प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब कहावत लोकोक्ति, प्रोवर्ब है तो आरवी पास्ट टेंस में होने पर भी, आरवी पास्ट टेंस में होने पर भी आर एस का टेंस नहीं बदलता है। टेंस ऑब्लिक वर्ब लिख दीजिए, नहीं बदलता है। अपन ने ये सीखा था कि आरवी पास्ट टेंस में है तो निम्न अनुसार परिवर्तन करेंगे। लेकिन यदि मान लो आर एस में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, शाश्वत सत्य आ गया, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन राइजेज इन द ईस्ट, इस प्रकार का, या कोई हैबिचुअल एक्ट आ गया, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, या आपके कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आ गया कि इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, या इस प्रकार कोई प्रोवर्ब आ गई, तो अपन आरवी चाहे पास्ट टेंस में है लेकिन फिर भी आरएस का टेंस अपन नहीं बदलेंगे, आरएस के टेंस को नहीं बदला जाता है। अगला आता है अपना जो छठा परिवर्तन है, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन अपन किस प्रकार करते हैं। तो अगली टेबल अपनी हो जाएगी प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। लिख दीजिए आप, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। अगली टेबल है आपकी, छठा बिंदु लिख दीजिए, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कुछ प्रोनाउन भी अपने आएंगे, तो उन प्रोनाउन को कैसे बदला जाता है वो एक छोटी सी टेबल है, वो भी आपको याद रखनी है। प्रोनाउन में है आर एस का, और इधर लिख देंगे आर वी के, आर एस का और इधर लिख देंगे आर वी के। पर्सन अपने 3 होते हैं जिसमें सभी प्रोनाउन आपके काउंट होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी है, सेकंड पर्सन में यू है, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, किसी का नाम आदि है। तो अगर आर एस में कोई फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यानी अगर सब्जेक्ट आपका कोई पुरुष है तो ही आ जाएगा, स्त्री है तो शी आ जाएगा। इस प्रकार से वहाँ का जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से उसको बदलना है। सब्जेक्ट अगर आपका
फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से आ जाएगा, सेकंड है तो सेकंड के हिसाब से, यानी फर्स्ट पर्सन को अपन को आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। और यदि आर एस का कोई सेकंड पर्सन है तो उसको आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। आरवी का जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार आप सेकंड पर्सन को बदल देंगे। आर एस का फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, आर एस का सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और आर एस का थर्ड पर्सन ही शी इट आदि है तो ये नो चेंज, नहीं बदलते हैं, यानी थर्ड पर्सन को आपको परिवर्तित नहीं करना है। तो ये प्रोनाउन संबंधी अपनी टेबल हो गई कि यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अपन को प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करना है तो अपने को ध्यान रखना है कि आर एस का जो फर्स्ट पर्सन है वो आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, आर एस का जो सेकंड पर्सन है वो आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और आर एस का जो थर्ड पर्सन है वो नहीं बदलता है, यानी ही शी इट आए तो उसको चेंज आपको नहीं करना है। और अगला जो आता है अपना सातवां परिवर्तन, समय और दूरी बताने वाले संबंध। अब अपन प्रोनाउन संबंधी टेबल पहले भी आपको जब एक्टिव पैसिव पढ़ाया उस समय अपन सीखे हैं, तो वहाँ से आप इसकी और विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। समय और दूरी बताने वाले शब्दों का परिवर्तन। समय और दूरी बताने वाले शब्दों का परिवर्तन, ये भी एक टेबल है। इस टेबल की सहायता से अपन समय और दूरी बताने वाले शब्दों का परिवर्तन कर सकते हैं कि डायरेक्ट में कौन सा शब्द आ रहा है और उसको इनडायरेक्ट बनाते समय अपन किस में बदलेंगे। ये भी एक टेबल के रूप में आप लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट में अगर दिस आता है, THIS दिस, तो इनडायरेक्ट बनाते समय अपन देट में बदलेंगे। डायरेक्ट में अगर दीज आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय अपन दोज में बदलेंगे। दिस आता तो देट में, दीज आता तो दोज में। अगर डायरेक्ट में हियर आता है तो उसको अपन बदलते हैं देयर में। यदि डायरेक्ट में नाउ आता है तो अपन उसको बदलते हैं देन में। यदि डायरेक्ट में टुडे आता है तो अपन उसको बदलते हैं दैट डे में। यदि डायरेक्ट में यस्टरडे आता है या लास्ट डे आता है तो अपन उसको बदलते हैं द प्रीवियस डे में। और यदि नेक्स्ट डे आता है तो अपन उसको बदलते हैं द फॉलोइंग डे में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि दिस आ रहा है तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय दैट में बदलना है, दीज आ रहा है दोज में बदलना है, हियर आ रहा है देयर में बदलना है, नाउ आ रहा है या जस्ट आ रहा है तो देन में बदलना है, टुडे आ रहा है तो दैट डे में बदलना है, यस्टरडे या लास्ट डे आ रहा है तो द प्रीवियस डे में बदलना है, नेक्स्ट डे आ रहा है तो द फॉलोइंग डे में बदलना है, और कभी कभी दस आ रहा है तो उसको सो में बदलना है, और कभी कभी हैंस आता है तो उसको देंस में बदलना है। तो इस प्रकार अपन इसका वर्ब संबंधी माफ करें समय और दूरी बताने वाले शब्दों का परिवर्तन भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कर सकते हैं। अब अपन परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार आते हैं, किस प्रकार डायरेक्ट के वाक्य को इनडायरेक्ट में बदला जाता है, तो इस प्रकार के प्रश्न अपन सीखेंगे। ये आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो परिवर्तन अपने करने थे इसके ऊपर अपन ने पूरा ये सीखा है। इससे संबंधित अगर कोई समस्या है तो आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और अगले वीडियो में वापस अपन मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स।